अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और आपकी दुआओं की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और इस रेसिपी का नाम है नान खताई। मेरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें वो बहुत ही आसान है। मैदा है, इसमें 1.5 कप मैदे का है जो कि हर घर में मौजूद होता है आजकल। 1.5 कप आप मैदा ले लें। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी अगर आप छानना चाहते हैं। 1 कप शुगर है और 4 इलायचीज़ हैं, 4 इलायचियाँ हैं और 1 प्याली या 1 कप जो है वो घी का है। 1/4 कप जो है वो बेसन का है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें। और बादाम है कुछ, हाफ टी स्पून जो है वो आप बेकिंग पाउडर ले लें। और जो है अंडा एक चाहिए होगा, उसकी जर्दी चाहिए होगी। हमारी चीनी है, हम इसको पीस लेते हैं इलायचियों के साथ में। चलें, तो हम अपनी चीनी को इलायचियों के साथ में ही पीस रहे हैं। इसको एक बाउल में हमने डाल दिया। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इसमें हाफ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने। इससे थोड़ी फूल जाएंगी, ये आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तब भी ये अच्छी बनेंगी। मैंने बहुत दफ़ा बेकिंग पाउडर के बगैर भी बनाया है, बहुत अच्छी बनती हैं। फिर मैंने इसमें चीनी में मैंने बेकिंग मैदा डाल दिया। अभी मैं बेसन डाल दिया। जितने भी खुश्क इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने एक बाउल में डाल दिए। अब आप इनको मिक्स कर लें ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो सब में मिक्स हो जाए। अच्छा, ये बर्तन जो है वो मेरे लिए छोटा था, आप थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लें। अभी मैं इसमें 1 कप घी डाल रही हूँ जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अब इनको मैं मिक्स कर रही हूँ चम्मच से, लेकिन ये चम्मच से मिक्स नहीं होगा, इसके लिए हमें अपने हाथ यूज़ करने होंगे। पहले मैं इसको अपने हाथ के साथ मिक्स करती हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसकी डो जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अब देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप इसको जब मिक्स करेंगे तो इसका इस तरह से, इसकी डो कुछ इस तरह से बनेगी और बाद में सॉफ्ट हो जाएगी जैसे ही ये सब चीज़ें अपना ऑयल छोड़ेंगी। अभी ऑयल इसमें घी जो है इसमें जज़ब हो गया। इसकी बहुत सॉफ्ट सी डो बनेगी। अगर आपको लगे कि इसमें घी कम है तो आप इसमें 1-2 चम्मच के हिसाब से घी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल इसमें 1 कप घी डाला है। मुझे इसमें घी कम लग रहा था, मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किया है। इसकी डो जो है सॉफ्ट हो गई है और वैसे इसको मज़ीद आप थोड़ी देर रेस्ट भी करेगा ये अगर, तो इसका और भी सॉफ्ट हो जाएगा, घी निकलेगा इसमें से, इसकी डो में से घी निकलेगा और ये और सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें, तो तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके एक छोटे छोटे से बाउल बनाऊंगी, इसके छोटे छोटे से बॉल बनाऊंगी, सॉरी, छोटे छोटे से बॉल बना के मैं उनके ऊपर बादाम लगाऊंगी। अच्छा, कुछ बादाम जो है मैंने इसमें क्रश करके इसके अंदर डाले हैं और वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं और बच्चों को बहुत पसंद है अगर अंदर भी बादाम आ रहा हो। अब मैं इनको इसमें इसके साथ में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बेकिंग ट्रे पे मैंने ऑयल लगा के बेकिंग जो पेपर है वो मैंने लगा दिया। अब मैं छोटा सा बॉल बना के रखूँगी इसमें। बेकिंग बॉल बना के अपनी पूरी डिश में लगाएंगे और अंडे की जर्दी जो है वो ये मैं बता रही हूँ इसमें कि इस तरह बादाम लगाना है। अच्छा, अंडे की जर्दी जो है वो पहले हम लगाएंगे, फिर हम बादाम ऊपर एक एक सेट कर देंगे। जैसे मैं अभी पूरा ट्रे में लगा लूँगी, बाद में मैं अंडे की जर्दी को ब्रश कर दूँगी इस पर। ये मेरी थोड़ी बड़ी कताइयाँ बन गई थी, आप छोटे छोटे बॉल बना के
थोड़ा छोटी, क्योंकि ये फूलती हैं, और थोड़ा इनमें स्पेस भी देनी है ताकि फूले तो एक दूसरे के साथ मत चिपके। मैंने इनको अंडे की जर्दी के साथ ब्रश कर लिया। अब मैं इन सब पे एक एक बादाम लगा के हल्का सा प्रेस करें ताकि ये बाहर बाहर को ना आए, अंदर जब फूले खताई जब फूले तो ये इसमें ही एडजस्ट हो जाए। ये मैंने दूसरी ट्रे भी बना ली है। ये काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं, अगर साइज़ में थोड़ी छोटी करें तो काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। इन पे भी मैं बादाम लगा लूँगी। और अब हम इनको ओवन में रखेंगे। अच्छा, ओवन को मैंने कुछ इतना ज़्यादा देर पहले कुछ गर्म नहीं किया, प्री हीट नहीं किया है, क्योंकि ये थोड़ा नाजुक सी ये आइटम है। इसको ज़्यादा हीट में रखेंगे तो ये जल जाएंगी। तो 5 मिनट के लिए मैं रखूँगी। ये गैस ओवन है और ये डिपेंड करता है, आपके ओवन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में आपकी जो जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो रेडी हो जाती है। तो 5 मिनट आप जो है वो चेक करें। वैसे ये आप पतीली में भी इनको बना सकते हैं। नीचे स्टैंड रख के, पतीली में स्टैंड रख के ऊपर जो भी आपकी बेकिंग ट्रे है उसमें आप अपनी खताइयाँ डाल के उसको ढाँप दें। उनके ऊपर कलर नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वैसे तो वो तैयार हो जाएंगी, लेकिन जैसे ग्रिल में इसका कलर आता है वैसे नहीं आएगा। अच्छा, ग्रिल मैंने पहले से ऑन नहीं की थी। ग्रिल मैंने जैसे 4 मिनट तक मैंने उसको पकाया और 5वें मिनट मैंने ग्रिल ऑन की तो ये 1 मिनट में इन पे कलर आ गया। तो देखिए मेरी खताइयाँ जो है वो बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गई हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो रेडी हैं इनको खाने के लिए। देखिए नीचे से भी पक गई हैं ये। इनको थोड़ा ठंडा होने दें, ये बहुत गर्म है अभी, और जैसे ही ये ठंडी होंगी तो फिर आप इनको एक कंटेनर में डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।